वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। आस्थावान सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता के प्रेमी महात्मा जनों, आज श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय दोहा चौपाइयों में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें दैवी संपदा के बारे में बताया है कि जो सात्विक व्यक्ति होते हैं उनके क्या लक्षण हैं, दैवी संपदा क्या है और वो जिसके पास में हो वो उसकी क्या स्थिति होती है। अर्जुन ने यही पूछा कि महाराज देवी संपदा के बारे में बताइए। उसका समाधान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनिए। क्या है देवी संपदा जान सके सब कोई, कृष्ण वचन के श्रवण से समाधान मन होय। अब ये पहला श्लोक क्या कहता है कि निर्धन निर्भयता हो शुद्ध आचरण, निर्मल अंत करण सरल मन, सात्विक दान देव गुरु पूजन, वेद शास्त्र अध्ययन हरि कीर्तन, धर्म हेतु कष्टों को सहना, अग्निहोत्र भी करते रहना। ये प्रथम श्लोक क्या कह रहा है भैया 16वें अध्याय का। देखिए, पहली बात तो अपने मन को निर्भय बनाइए, अपने आचरण को शुद्ध कीजिए, मन में सरलता लाइए और गुरु अपने बड़ों के प्रति सम्मान की भावना होना चाहिए। और भैया धर्म हेतु कष्ट भी सह सकें, इतनी शक्ति पैदा करें अपने। तो कहा है कि जैसे भांति से हरि रखे, चुपचाप कष्ट सहना, किसी से न कुछ भी कहना, जैसे भांति से हरि रखे उस भांति से ही रहना। दूसरा श्लोक, सत्य अहिंसा क्रोध न करना, त्याग शांति सर में चित, त्याग शांति सर चित डुबो नाम, सबके प्रति नित दे दया भाव हो, अनासक्त निस्वार्थ भाव हो। ये सब सद्गुण होना चाहिए भैया। देवी संपदा क्या है? बोले सबके प्रति दया हो और अनासक्त हो करके सबके प्रति एक समान भाव रखे, शास्त्र विरुद्ध कार्य ना करना, व्यर्थ चेष्टारत ना रहना। बिना क्या अर्थ के, बिना व्यर्थ यानी बिना कोई मतलब के कोई भी चेष्टा नहीं करना चाहिए। तेज क्षमा धृति हो अद्रोह मन, स्वयं पूज्यता भाव न हो कर्ण। अपने प्रति पूज का भाव ना रखें, घमंड ना हो मन में। तेज क्षमा धति अद्रोह, भीतर बाहर शुद्ध आचरण, ये देवी संपदा सुलक्षण। कितने लक्षण बताए भैया? ये देवी संपदा है। और कटुवच क्रोध और पाखंडा, लिए अज्ञता घोर घमंडा, ये जिनमें हो सारे दुर्गुण, वह आसुरी संपदा अर्जुन। अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन सुनो देवी संपदा क्या है। क्या कौन सी संपदा चाहते हो भाई? देवी संपदा चाहते हो कि आसुरी के बता दिए कि जो हमेशा कठोर वचन बोले, गुस्से में जो रहे, पाखंड करे और अज्ञानी रहे, घोर घमंड करे, जिनके में सारे दुर्गुण हो, वही आसुरी संपदा है। देवी संपद मुक्त करे मन, तथा आसुरी बांधे बंधन। आसुरी भाव से आदमी जो जीवित रहेगा वो हमेशा बंधा रहेगा, बंधन में रहेगा, और देवी संपदा वाला मुक्त हो जाएगा। और जन्मा देवी आश्रय लेकर, अतः न अर्जुन तू चिंता कर। इसलिए तू तो देवी आश्रय लेकर के पैदा हुआ है, तू चिंता मत करो। दो प्रकार की मनुज प्रवृत्ति, देवी तथा आसुरी वृत्ति। अब बता रहे भगवान की दो प्रकार की वृत्ति होती है मनुष्यों में, एक आसुरी है और एक देवी है। पहली का कर दीना वर्णन, श्रवण आसुरी का सुन अर्जुन। अब दूसरी का मैं सुना आसुरी का वर्णन कर रहा हूँ मैं, सुनो। अनुचित उचित न जिसको ज्ञाना, शुद्धि अशुद्धि करे नहीं ध्याना, सत्य आचरण जिसे न भाते, वे असुरी जीव कहलाते। जो असुरी है वो राक्षसी कहना चाहिए उसे। कौन कौन से उसमें गुण बता है आसुर के गुण? अनुचित उचित न जिसको ज्ञाना, क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका उसे ज्ञान नहीं होता। और शुद्ध अशुद्धि का भी यानी पवित्रता पर ध्यान नहीं है। सत्य आचरण जिसे न भाते, अरे सही बात तो उसे अच्छी नहीं लगती।
सदा असत्य आश्रयहीना ईश्वर ने न प्रकटित कीना। स्त्री पुरुष मिले मिलन के द्वारा प्रकट हुआ है संसारा। क्या कहता है वो? अरे ईश्वर ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं भैया, ये तो स्त्री पुरुष मिलते हैं उससे बच्चे पैदा हो जाते हैं, ये कोई नई बात है क्या? ऐसी सोच आसुरी जन की सदा करे वे अपने मन की। मनमाना आचरण करते हैं ऐसे लोग। और मिथ्या ज्ञान जिसे मिथ्या ज्ञान लिए आलम्बन नष्ट बुद्धि अरुचरित अपावन आसुर जीव हुए हुए सो प्रगटित केवल कर्म करे करने हित केवल क्रूर कर्म करने हित अपने हित के लिए केवल क्रूर कर्म करने वाला अपकारी इनकी परिभाषा। और जन्मे करने जगत विनाशा, ये तो संसार को नष्ट करने के लिए पैदा हुए हैं। दम्भ पान मद युत हो मानव भाव तृप्ति काले आश्रय। दम्भ पान मद युत हो मानव भाव तृप्ति काले आश्रय। भ्रष्ट आचरण को कर धारण अज्ञानी करता जग विचरण। ऐसा अज्ञानी पुरुष जो है संसार में विचरता रहता है, चिंता में डूबे मरने तक विषय भोग को ही माने सुख। और जो इंद्रियों के सुख में ही डूबा रहता है मरण अंत समय तक। काम क्रोध के हो पारायण और वे भौतिक पदार्थ हित रहते हैं। काम क्रोध के हो पारायण फंसे हुए माया के बंधन। वे भौतिक पदार्थ हित रहते हैं, सदा सदा अन्याय निरत हैं और सदा अन्याय में लगे रहते हैं, दूसरों का हित करते हैं। 13वां अध्याय। अब आगे आपको हम 12 तक हो गए, आज कल बताएंगे आगे। तो इस प्रकार से भगवान देवी संपदा और आसुरी संपदा के विषय में अर्जुन को समझा रहे हैं। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।